हाँ, तो डिजाइन एंड डेटा स्ट्रक्चर इन विच यू पुश एलिमेंट टू द स्टैक एंड पॉप द मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, बेसिकली पुश ऑपरेशन, दो ऑपरेशन है। ठीक है, पुश एलिमेंट, पुश क्या करता है, सिंपल पुश करता है स्टैक में, और पॉप क्या करता है, पॉप क्या करता है, जो भी एलिमेंट मोस्ट सबसे ज्यादा बार आया है उसको पॉप कर देगा और उसको रिमूव भी कर देगा, उसी को रिमूव करेगा जो सबसे ज्यादा आया उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, और उसको रिटर्न कर देगा। और अगर दो दो नंबर सेम नंबर बार आए तो क्या करेगा, जो टॉप पे पड़ा हुआ है उसको रिमूव कर देगा और उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो समझते क्वेश्चन को। ठीक है, पहले जैसे 5 आया। ठीक है, 5 कितनी बार आया, अभी एक बार आया है ना। 5 कितनी बार आया, एक बार आया, तो 5 को पुश कर दिया। ठीक है, सिंपल अभी पुश ऑपरेशन है जैसे, है ना, पुश ऑपरेशन आया तो हमने 5 को पुश कर दिया, फिर वापस से एक पुश ऑपरेशन आया। ठीक है, ये सारे पुश ऑपरेशन। ठीक है, पुश 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 पुश, सारे पुश ऑपरेशन आए अभी मान लो। तो 7 पुश करा, 7 कितनी बार हो गया, एक बार हो गया। फिर 5 पुश किया, 5 कितनी बार हो गया, दो बार हो गया। ठीक है, फिर 5 कितनी बार हो गया, दो बार हो गया। फिर 7 कितनी बार हो गया, दो बार हो गया। फिर 6 कितनी बार हो गया, एक बार हो गया। फिर 7 कितनी बार हो गया, तीन बार हो गया। फिर 6 कितनी बार हो गया, दो बार हो गया। फिर 5 कितनी बार हो गया, तीन बार हो गया। फिर 4 कितनी बार हो गया, एक बार हो गया। ठीक है, ऐसे ये सारे पुश ऑपरेशन हुए और ऐसा ऐसा रिजल्ट हो गया इनका पुश ऑपरेशन का। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं पॉप ऑपरेशन की। ठीक है, तो पॉप ऑपरेशन आया। ठीक है, अब पॉप ऑपरेशन आया, तो पॉप ऑपरेशन क्या बोलता है कि भाई जो सबसे ज्यादा बार आया है ना, कौन आया सबसे ज्यादा बार, ये दो बार, ये दो नंबर हैं जो सबसे ज्यादा बार आए हैं, है ना। तो दो नंबर अगर सबसे ज्यादा बार आए हैं तो उनमें से एक रिटर्न करना है। कौन रिटर्न करना है, जो आगे पड़ा हुआ है। आगे कौन पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है ना, 5 पड़ा हुआ है ना स्टैक में। ठीक है, तो उसको रिटर्न कर दो। हमने पॉप ऑपरेशन आया, पॉप ऑपरेशन आ रहे हैं हमसे, है ना, हमने 5 रिटर्न कर दिया आंसर में। ठीक है, अब 5 रिटर्न कर दिया और उसको पॉप भी कर दिया, तो 5 कितने हो गए, दो हो गए। ठीक है, फिर वापस से पॉप ऑपरेशन आया। ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे, तो तुमने क्या करा भाई, इनमें देखा ये दो, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, तीन तीन बार आ रहा है ना, ये आ रहा है। तो अब तो कोई टाई है ही नहीं, तो तुमने क्या करा, 7 रिटर्न कर दिया सिंपली। ठीक है, ठीक है, तो 7 रिटर्न कर दिया और इसकी फ्रीक्वेंसी को कितना कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, फिर अब तुमने देखा कि भाई वापस से पॉप ऑपरेशन आया, तो तुमने क्या करा, इन तीनों में, ये तीनों बराबर है, ये तीनों मैक्सिमम बार आए हैं, है ना। अभी 7 को पॉप भी कर दिया था ना यहाँ से। ठीक है, 7 को पॉप भी कर दिया। अब तीनों बराबर आए हैं, तो सबसे ऊपर कौन पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है, तो तुमने क्या करा, 6 को पॉप कर दिया, 6 की फ्रीक्वेंसी को कर दिया 1। ठीक है, फिर वापस से मान लो पॉप ऑपरेशन एक और आया। ठीक है, तो तुमने क्या करा, इन दोनों में देखा। ठीक है, इन दोनों में देखा, तो अब 7 और 5 में ऊपर कौन है, 7 है, तो 7 को पॉप कर दिया। ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो हर बार, ठीक है, देखा, ऑब्जर्व करा तुमने, तुम क्या कर रहे हो, तुम हमेशा मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर पे जा रहे हो, जो सबसे ज्यादा नंबर है। अभी इनमें जैसे फर्स्ट टाइम जब कर रहे थे हम, है ना, तो जब फर्स्ट टाइम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे तो हमने क्या किया, हम इस ये 3 और इस 3 पे गए, है ना। तो हमने क्या करा, बेसिकली इस चेक, ये मान लो एक एक हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हमने इस 3 पे गए और चेक करा कि भाई इसमें कौन कौन पड़ा हुआ है, इसमें कौन कौन पड़ा हुआ है, 3 में 7 और 5 पड़े हुए। ठीक है, और और ऊपर कौन पड़ा हुआ है, ठीक है, 5 पड़ा हुआ है, तो हमने 5 को पॉप कर दिया। ठीक है, अब ऊपर कैसे हमने चेक किया कि भाई कौन ऊपर पड़ा हुआ है, वो देखते हैं, ठीक है, बाद में। ठीक है, तो अभी हमने 3 को लिया और 7 और 5 पड़े हुए थे, और उनमें उन दोनों में से हमने चेक कर लिया कि भाई कौन ऊपर पड़ा हुआ है, तो 5 ऊपर पड़ा हुआ है, तो हमने क्या करा, 5 को पॉप कर दिया और इसकी फ्रीक्वेंसी को कर दिया था 2। ठीक है, यही किया ना हमने। ठीक है, फिर हम क्या किए, अगला जब पॉप ऑपरेशन आया, है ना, अभी हमने 5 कर दिया, अब अगला जब पॉप ऑपरेशन आया तो हम क्या करेंगे, वापस से 3 वाले लिस्ट में जाएंगे, इसको पॉप कर दिए थे, है ना, वापस से 3 वाली लिस्ट में जाएंगे, और कौन कौन पड़ा हुआ है, 7 पड़ा हुआ है, सिर्फ 7 पड़ा हुआ है, तो टेंशन ही नहीं है, सिर्फ 7 को हटाना है। ठीक है, सिर्फ 7 को हटाना है। फिर हमने इसको कर दिया 2, फिर हम सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अब ये तो हो गया पूरा एम्प्टी,
तो अब किस पे जाएंगे, टू वाले पे जाएंगे, ठीक है। अब 2 वाले पे जाएंगे तो उसमें कौन कौन पड़ा हुआ है, 5, 7 और 6, 5, 7 और 6, और सबसे ऊपर कौन पड़ा हुआ है, यहाँ से देखा आपने, चेक किया, ठीक है। तो सबसे ऊपर पड़ा हुआ है 6, तो हमने 6 को पॉप कर दिया, ठीक है। अभी सबसे ऊपर पड़ा हुआ है 6, ठीक है। अभी सबसे ऊपर 6 पड़ा हुआ है, ये चेक कैसे करोगे तुम? तो तुमने क्या करा बेसिकली, जैसे, ठीक है, तो 6 का कंपटीशन किससे है, 6 का कंपटीशन है 5 और 7 से, ठीक है। तो 5 और 7 जब 2 बार आए थे, जब 2 बार हो गए थे, तो वो पहले दल गए थे अगर, है ना, जैसे 5 यहाँ पे आया, फिर 5 दूसरी बार यहाँ पे आया, फिर 5 तीसरी बार तो यहाँ पे आया, ठीक है। पर दूसरी बार अभी दूसरे दो से कंपटीशन चल रहा है ना, तो दूसरी बार यहाँ पे आ गया था, ठीक है। और 6 और 7 भी यहाँ पे आ गया था दूसरी बार, और 6 फिर पहली बार यहाँ आया, फिर दूसरी बार यहाँ आया, है ना। तो 2 से कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे, है ना, 6 का। तो 6 सबसे ऊपर है ना, अभी 6 सबसे बाद में आया 2 बार, ठीक है। तभी इसको, जैसे 2 से कंपटीशन चल रहा था, तो 6 आगे क्यों था इस स्टैक में, 6 आगे इसलिए था क्योंकि 6 बाद में आया 2 बार, है ना। तो तुम क्या करो बेसिकली, जैसे 5 आया एक बार, है ना, तो एक वाले स्टैक में रख दिया इसको, फिर 7 आया, है ना, 7 आया, तो 7 कितनी बार आया, एक बार आया, तो 7 को भी स्टैक में रख दिया 1 वाले स्टैक में। फिर 5 आया, 5 कितनी बार हो गए, 2 बार हो गए, 5 कितनी बार हो गए, 2 बार हो गए, ठीक है। और सबसे पहले हुए 2 बार, तो तुमने क्या करा, सबसे पहले रख दिया 2 वाले स्टैक में। फिर 7 आया, 7 कितनी हो गए, 2 बार हो गए, तो 7 को रख दिया। फिर 6 आया, 6 अभी एक ही बार हुआ, है ना, तो तुमने इसमें रख दिया। फिर 7 आया, ठीक है, 7 तीसरी बार आ गए, तो है ना, तो तुमने यहाँ रख दिया उसको। फिर 6 आया, 6 क्या दूसरी बार आया, तो तुमने यहाँ रख दिया इसको, ठीक है। अब जब तुम पॉप कर रहे हो, है ना, ठीक है, इस वाले 6 को इन तीनों में से चेक कर रहे हो, तो सबसे ऊपर कौन है, ये ही है ना। तो हमेशा जो भी मोस्ट फ्रीक्वेंट वाला ये चेक कर रहे होगे तुम, उसका टॉप एलिमेंट ही हमें रिटर्न करना है, ठीक है, ठीक है। और मान लो उसमें एक ही एलिमेंट है, तो सिर्फ वो ही रिटर्न कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या किया, 6 को पॉप कर दिया और 6 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। फिर हमारा 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 हो गई, ठीक है। 6 की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, 1 हो गई, है ना। और फिर हमारा पॉप ऑपरेशन आएगा तो हम इन दोनों में देखेंगे, ठीक है। अभी 2 से वाले में 2 एलिमेंट पड़े हुए हैं, और टॉप में कौन पड़ा हुआ है, 7, तो 7 हो जाएगा आंसर पॉप ऑपरेशन का। फिर 7 को पॉप कर देंगे, 7 की फ्रीक्वेंसी को कर देंगे 1, ठीक है। फिर हमारा एक और पॉप ऑपरेशन आया, तो उसमें 5 चला जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1, ठीक है। और अब ये वाला एम्प्टी हो गया, तो हम अब इसको नहीं देखेंगे, ये पूरे सारे चले गए, ये सारे चले गए। अब मैं पॉप ऑपरेशन आएगा तो इसमें देखूंगा, इसमें टॉप कौन पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है, तो 4 हो जाएगा आंसर। तो हमने क्या किया बेसिकली, जब भी हम पुश कर रहे थे, है ना, तो हम क्या कर रहे थे, है ना, हम क्या कर रहे थे, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी है उस टाइम, उसको हम पुश करते जा रहे थे उसके स्टैक में, ठीक है। तो अभी जैसे 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1, तो 1 वाले स्टैक में उसको रख देंगे। फिर 7 की फ्रीक्वेंसी 1, तो उसको रख देंगे। फिर 5 की फ्रीक्वेंसी हो गई यहाँ पे 2, तो हम उसको 2 वाले में रख देंगे, और 1 वाले में भी रखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब 2 वाला खत्म हो जाएगा, तो मतलब जब 5 की फ्रीक्वेंसी यहाँ से जब पॉप हो जाएगा 5, है ना, तो उसकी वापस से अकरेंस कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और फिर हम मोस्ट फ्रीक्वेंट जब निकाल रहे होंगे, तो 1 वाले को चेक करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो कोड पे आ जाते हैं अब, ठीक है। हाँ, तो कोड में क्या किया बेसिकली, जैसे ही पुश ऑपरेशन आया तो हमने क्या करा, पहले तो हमने क्या करा, एक फ्रीक्वेंसी एलिमेंट का मैप बना लिया, ठीक है। उसमें हमारे फ्रीक्वेंसी, हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी पड़ी रहेगी, और एक स्टैक बना लिया, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स विद सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और मैक्स फ्रीक्वेंसी का एक इनिशियलाइज करते हैं 0 से, ठीक है। तो जैसे ही पुश ऑपरेशन आया, हमने क्या करा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी उसकी, ठीक है। जैसे 5 आया, तो 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 हो गई, तो हमने उसको क्या करा, 1 वाले स्टैक में रख दिया, ठीक है। ये 1 वाला स्टैक है, उसमें रख दिया, ठीक है। और फिर हमने क्या करा, चेक करा कि अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी
हमारी ज़्यादा है, तो बस ये बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी वापस से पुश ऑपरेशन आया, जैसे 5 के बाद आया 7 का, 5 के बाद कौन था, 7 था, ठीक है। तो 7 पुश किया, 7 पुश किया तो 7 7 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 हो गई, तो हमने उसको 1 वाले स्टैक में रख दिया, 1 वाले स्टैक में रख दिया, ठीक है। ये रहा 7, इसको 1 वाले स्टैक में रख दिया, ठीक है। फिर कौन आया, फिर हमारा आया 5, तो 5 आया 2 वाले स्टैक में पुश कर दिया, 2 वाले स्टैक में पुश कर दिया यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। फिर हम ऐसे सबको पुश करते जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और जो भी हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम अपडेट करते जाएंगे इधर, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही पॉप ऑपरेशन आएगा तो हम क्या करेंगे, जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला नंबर है, मैक्स फ्रीक्वेंसी वाला नंबर है, जैसे 3 है, तो 3 वाले स्टैक में जाएंगे, ठीक है, और उसका टॉप एलिमेंट निकाल लेंगे, उसका टॉप एलिमेंट निकाल लेंगे और उसको पॉप कर देंगे, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी को भी घटा देंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे क्योंकि उसको हम पॉप कर रहे हैं हमेशा के लिए, ठीक है। और फिर जैसे ही फ्रीक्वेंसी कम करी, है ना, और अगर मान लो वो स्टैक पूरा एम्प्टी हो गया, है ना, जैसे 3 वाला पूरा एम्प्टी हो गया था इस केस में, 3 वाला 7 और 5 निकलने के बाद पूरा एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगली बार जैसे ही पॉप ऑपरेशन कॉल होगा तो हम 2 वाले में जाएंगे, ठीक है, जिसकी जो 2 बार आए उनमें अब देखेंगे, ठीक है। तो वही करा है, ठीक है, वो रिड्यूस कर दिया। So that's it for this question. Thank you. Hope you like it.